कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है, तो कुछ कहते थे कि हवेली के तहखाने में कोई खजाना छिपा हुआ है। रोहन का साहसिक निर्णय। रोहन एक जिज्ञासु युवक इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली का सच पता लगाएगा। एक ठंडी और अंधेरी रात, चांद की हल्की रोशनी में रोहन हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का पुराना गेट चरमराते हुए खुला और अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। एक पुराना झूमर झूल रहा था और हवा के झोंकों से उसकी चेन चरमरा रही थी। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। अचानक उसे सीढ़ियों के पास एक छाया दिखी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ऊपर की मंजिल पर उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। रोहन ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी ये डायरी पढ़ रहा है वह तुरंत यहाँ से चला जाए, यह जगह श्रापित है। तहखाने का दरवाजा। डायरी के पन्नों में तहखाने का जिक्र था। रोहन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तहखाने का दरवाजा खोजा और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन किसी तरह वह उसे खोलने में सफल हो गया। तहखाने में उतरते ही उसे अजीब सी गंध आई। दीवारों पर पुराने दीपक जल रहे थे जो किसी अनजाने समय से जलते आ रहे थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। एक रहस्यमय आवाज। जैसे ही रोहन पत्थर को छूने वाला था, पीछे से एक गहरी और डरावनी आवाज आई, रुक जा, यह तेरा अंत होगा। रोहन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक तहखाने की सारी रोशनी बुझ गई और वहां घुप अंधेरा छा गया। रोहन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है।